और इसका प्लस पॉइंट ये है कि अगर फायर होती है, इफ़ इन केस फायर हो जाता है, तो ये जो डोर है ये 60 मिनट यानी 1 घंटे तक होल्ड कर सकता है। अभी छोटे साइजेस अवेलेबल हैं 3 बेडरूम में। अगर आपको इंक्वायर करना है तो आप कर सकते हैं छोटे साइजेस के लिए। वीकेंड पे मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ऑफर आए। दिस इज़ द बालकनी, बड़ी खूबसूरत बालकनी है एंड यहाँ पर स्लाइड डोर मिल रहा है। स्लाइड डोर भी ये डबल डफन ग्लास है। ये आपका एक एक्स्ट्रा स्पेस है जिसको लाइब्रेरी के तौर पे दिखाया हुआ है, लेकिन आप इसको पूजा रूम भी बना सकते हैं। पूजा रूम हो गया, लाइब्रेरी हो गया, स्टडी रूम हो गया, ऑफिस हो गया, कुछ भी आप मतलब दिस इज़ योर एक्स्ट्रा स्पेस, कुछ भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। आज हम लोग आए हैं वृक्ष यानी गोदरेज वृक्ष सेक्टर 103 में, जिसका सैम्पल फ्लैट मैं रिवील करने वाली हूँ। उससे पहले इन्होंने क्या क्या चीज़ें लगेंगी, कैसे उसका बेनिफिट है वो दिखा रखा है। वो मैं आपको भी बेसिकली एक्सप्लेन करना चाहूँगी। सबसे पहले ये जो डोर है, जो मेन डोर है, ये मेन डोर में क्या खासियत है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। लिखने के बावजूद मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये 4-in-1 लॉक मैकेनिज्म है, जिसमें RFID हो गया, टच हो गया, प्लस आपका की से रिलेटेड सबसे है। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि अगर फायर होती है, इफ़ इन केस फायर हो जाता है, तो ये जो डोर है ये 60 मिनट यानी 1 घंटे तक होल्ड कर सकता है। ये फायर प्रूफ डोर इसको बोल सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि चीज़ें क्या क्या लग रही हैं, उसके क्या बेनिफिट हैं एंड कॉस्ट। बेसिकली अगर फ्लैट का कॉस्ट किसी बिल्डर ने डिसाइड किया हुआ है, वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव कैसे आपको दिखेगा, वो जाहिर सी बात है दिखाने के लिए ये किया है, ताकि आप लोगों को पता चले कि जो घर में फ्लैट में चीज़ें लग रही हैं वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव कैसे है, क्यों आपसे चार्ज लिया जा रहा है, बेसिकली प्रीमियम क्यों लिया जा रहा है। बट अगर मैं गोदरेज 103 की बात करूं तो जो प्राइस लेके आए हैं वो प्राइस जस्टिफाइड है। अदर देन गोदरेज 103 द्वारका एक्सप्रेस वे पे इस कदर प्राइस आ चुका है। एक बेसिकली किसी को भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचना पड़ रहा है, लेकिन अभी भी गोदरेज 103 का जो रेट है वो अफोर्डेबल रेट है, बेसिकली आप कर सकते हैं। अब ये जो है दिस इज़ विंडो ग्लास। विंडो ग्लास जो है यहाँ पर वो लग रहा है डबल टफन ग्लास। डबल टफन ग्लास का फ़ायदा क्या होता है, एक तो हो गया कि आपका जो नॉइज़ पोल्यूशन है या फिर जो जितनी भी बातचीत हो रही है, लोग खेल रहे बच्चे खेल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, कार्स की नॉइज़ आ रही है, उसमें 70% तक आपका नॉइज़ जो है वो रिडक्शन हो जाता है, आपको आवाज़ें नहीं आती हैं। एक है प्राइवेसी मेंटेन रहता है। प्लस इसका जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो है कि हीट प्रूफ ग्लास है ये। हीट प्रूफ इन द सेंस कि कई लोग सन फेसिंग लेते हैं। सन फेसिंग में एक प्रॉब्लम ये होता है कि वैसे तो अच्छी बात होती है, पॉजिटिविटी आती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि हीट जो है वो घर के अंदर आती है, जिसके वजह से एसीज चलाने पड़ते हैं एंड एसीज का जो है वो रेगुलर चल रहा है, फिर वो बिजली का बिल। लेकिन उसके अलावा अगर ये डबल टफन ग्लास रहता है तो हीट जो है वो आपका उस कदर गर्म नहीं करेगा। इसको मैं स्किप करती हूँ क्योंकि इसके बारे में नॉलेज ज़्यादा लेने के बाद ही मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगी। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये दिखाया है बाथरूम के लिए। जो वॉशरूम्स है, वॉशरूम में ऐसे ही आपका आएगा। प्लस जैसे वॉशरूम में कई बार होता है कि सीपेज लीकेज का प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पर डबल लेयर का आपका सीपेज लीकेज के प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए लगाया जा रहा है, ताकि वो प्रॉब्लम ना आए। बिकॉज जो मॉइस्चर है ना, मॉइस्चर कहीं से भी आ जाता है। मॉइस्चर फिर आके एंड देन बूंद 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 बन के वो सीपेज लीकेज का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। अब हम आ रहे हैं, चल रहे हैं सैम्पल फ्लैट में। मैंने ये पहना हुआ है, एक्चुअली इसके बिना एंटर नहीं कर सकते हैं, साफ़ सफाई बहुत है, क्लीनिंग है, इसके बिना हम एंटर नहीं कर सकते, इसलिए आई हैव टू वेयर दिस। एंड हो सकता है मैं गिर गुरा जाऊँ तो सैम्पल फ्लैट जो है अभी वो एग्जिस्टिंग यूनिट नहीं है, मीन्स एग्जिस्टिंग जो ये
3290 एम आई 3290 स्क्वायर फीट का है ये। एंड ये जो है अभी स्क्वायर फीट ये नहीं है, फेज 2 में आएगा मोस्ट प्रोबेबली। अभी छोटे साइजेस अवेलेबल हैं 3 बेडरूम में। सो अगर आपको इंक्वायर करना है तो आप कर सकते हैं छोटे साइजेस के लिए। वीकेंड पे मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ऑफ़र आए। एज एफ नाउ जो रेट चल रहा है वो 17,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट चल रहा है यहाँ पर। जितने भी लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया उनका मैं बेसिकली उनको जस्टिफाई कर पाई एंड उनको मैं दिलवा पाई गोदरेज वृक्ष में। सो ये जो है, अब हम सबसे पहले जब एंटर करें, दिस इज़ फॉर एंट्री। सबसे पहले हम चलेंगे मास्टर बेडरूम में। सो मास्टर बेडरूम में चलते हुए आप देखते जाइए, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे किचन आ रहा है। सो किचन जो है वो ओपन किचन कॉन्सेप्ट पे है। एंड यहाँ पे लेफ़्ट साइड में अगर आप देखेंगे सो ड्राइंग डाइनिंग एरिया है जहाँ पर सीटिंग के लिए एंड ड्राइंग एरिया है। सो यहाँ पर आपको मिल क्या क्या रहा है, मैं तब तक आपको ये सारी चीज़ें बताती जाती हूँ। यहाँ पर आपको एसी स्प्लिट एसीज लगे हुए मिलेंगे। एंड जो किचन है फुल्ली फुल्ली लोडेड किचन मिलेगा आपको। अप्लाइंसेस नहीं होंगे, अप्लाइंसेस इन द सेंस के रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज हो गया एंड वॉशिंग मशीन हो गई, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो नहीं होंगी। कबर्ड्स वगैरह जो है वो आपको मिलेंगे। अब जो मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम ये आ गया। इसमें आपकी जो बालकनी है, दिस इज़ द बालकनी। एंड बालकनी का जो साइज़ आप अगर देखेंगे सो दिस इज़ रनिंग बालकनी। सो रनिंग बालकनी इन द सेंस इस कदर इस लार्ज बालकनी है। अगर मैं डिस्टेंस क्या विड्थ एंड लेंथ वाइज बोलूँ तो सो लेंथ इसकी इतनी ज़्यादा है। और प्लस वहाँ पे आपका ग्रीनरी दिखाया हुआ है कि इस कदर आपकी ग्रीनरी दिखेगी। सो यहाँ पर भी बालकनी का देख सकते हैं। तो दिस इज़ रैप अराउंड बालकनी बेसिकली। सो आपको ये फील, ये जो सैम्पल फ्लैट बनाने का जो मकसद है वो ये है कि दिखाया जा सके कि जो फेज़ 1 में जितने भी यूनिट्स हैं उसमें इस तरह से ही आएगा। सो इसमें जैसे आप वॉल पैनल जो देख रहे हैं, ये वॉल पैनल ऐसे नहीं मिलेगा। सो जो इंटीरियर से रिलेटेड आपको चीज़ें दिख रही हैं वो चीज़ें नहीं होंगी। एंड दिस इज़ कबोर्ड स्पेस, जो ड्रेसिंग एरिया है प्लस अटैच टॉयलेट। सो इस कदर खूबसूरत टॉयलेट बनाया गया है। सो बेसिकली होता क्या है ना, हम लोग खूबसूरत चीज़ें ले लेते हैं बट हम लोग मैनेज नहीं कर पाते। लेकिन अगर इस तरह से ही मैनेज किया जाए सो जो अपना घर है वो खूबसूरत लगेगा। लेकिन बच्चे हैं, चीज़ें हैं, मतलब कई चीज़ होती है कि मैनेज नहीं हो पाता है। सो दिस इज़ सेकेंड रूम। ये सेकेंड रूम है। इसमें अगर वैसे मैं बताना आपको मिस कर गई। सो जो फ्लोर टू रूफ की हाइट यहाँ पर मिल रही है बेसिकली, अब जो कर रहे हैं बिल्डर्स वो अच्छी हाइट दे रहे हैं। सो हाइट देने का अच्छा ये भी है कि आपको ज़्यादा फ्लैट, बेसिकली होता है क्या, हाइट अगर कम है ना तो एक फ्लैट आप इंक्रीज कर सकते हैं, बिल्डर का थॉट प्रोसेस ये होता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको हाइट अच्छी खासी दी गई है। सो ये रूम आ गया सेकेंड रूम। एंड अटैच टॉयलेट अगेन इसमें भी, एंड अटैच बालकनी दी हुई है। सो ये भी जो है बालकनी वो रनिंग बालकनी देख रहे हैं कि मुझे ऐसे झांकना पड़ रहा है। सो मैं बालकनी अगर आप चाहते हैं तो मैं दिखा सकती हूँ बाहर जाके। सो एक बार दिखा ही देती हूँ। सो दिस इज़ द बालकनी, बड़ी खूबसूरत बालकनी। एंड यहाँ पर स्लाइड डोर मिल रहा है। स्लाइड डोर भी ये डबल डॉफिन ग्लास है। सो आपको जो अगर डोर्स मिल रहे हैं या फिर फ्रेंच विंडो मिल रहे हैं वो डबल डॉफिन ग्लास का है, जो कि मैंने बाहर आपको एक्सप्लेन किया। सो अब हम फिर से आ गए हैं गैलरी में। तो दिस इज़ थर्ड बेडरूम। दिस कैन बी कन्वर्ट योर किड्स रूम एंड गेस्ट रूम तो नहीं कहेंगे, किड्स रूम, पेरेंट्स रूम, कुछ भी कह सकते हैं। सो यहाँ पर जो टॉयलेट है ये आप कॉमन भी कर सकते हैं, अटैच भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर 2 डोर्स दे रखा है, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। एंड यहाँ पर अगर आप जो अलमीरा है या कबर्ड है वो अलग से लगाया गया है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको स्पेस दिया है एंड देन आपने फिक्स किया है। सो यहाँ आप ऐसे ही कर सकते हैं। अगेन दिस बालकनी।
सो ये जो बैल्कनी है ये रैप अराउंड बैल्कनी ही है। सो ये बैल्कनी वहाँ से कनेक्ट होके ऐसे आ रही है। एंड देन जो दूसरा बेडरूम जो अभी इससे पहले बेडरूम दिखाया था, वो बेडरूम की बैल्कनी आपकी कनेक्ट हो रही है ड्राइंग रूम से। सो अब हम आ गए हैं ड्राइंग रूम में, एंड दिस इज़ पाउडर रूम तो नहीं, ये वही है कि जिसको कॉमन एंड अटैच दोनों कर सकते हैं। सो ये आपका एक एक्स्ट्रा स्पेस है जिसको लाइब्रेरी के तौर पे दिखाया हुआ है, लेकिन आप इसको पूजा रूम भी बना सकते हैं। पूजा रूम हो गया, लाइब्रेरी हो गया, स्टडी रूम हो गया, ऑफिस हो गया, कुछ भी आप मतलब दिस इज़ योर एक्स्ट्रा स्पेस, कुछ भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आप देख रहे हैं कि ड्राइंग डाइनिंग एरिया का इतना अच्छा साइज़ दिया गया है। एंड बैल्कनी हमने देख ली। दिस इज़ किचन। सो किचन आपकी ऐसे ही मिलेगी। इसमें आपका जो बेसिकली फ्रिज है, ये जो भी आइटम्स हैं, एक्स्ट्रा आइटम्स हैं, वो आपका नहीं इंक्लूड होगा। फिर आ जाता है ये किचन के लिए जो यूटिलिटी बैल्कनी है वो, उसमें आपका वॉशिंग मशीन का प्रोविज़न दिया हुआ है, टैब एंड ड्रेनेज का सिस्टम दिया है। प्लस यहाँ से ही आप का जो सर्वेंट रूम है, जो हम डोमेस्टिक यूजेस के लिए बेसिकली कह सकते हैं, हेल्प के लिए जो देते हैं, वो उनका टॉयलेट प्लस जो रूम है वो बाहर की तरफ ही है, जो कनेक्ट हो रहा है आपका किचन से। सो किचन से भी कनेक्टेड है एंड बाहर से वो आके अपना किचन में एंटर कर सकते हैं। सो अगर आपको विज़िट करना है, बेसिकली अगर आपको फिज़िकली देखना है, सो यू हैव टू विज़िट, यू हैव टू कम हियर एंड आप फिज़िकली देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट है एंड क्या प्राइस में बेनिफिट मिल सकता है, क्या ऑफ़र्स चल रहे हैं। बेसिकली अभी ऑफ़र तो नहीं चल रहा है, लेकिन वीकेंड पे हो सकता है ऑफ़र आए। क्या ऑफ़र आएगा उसके लिए यू नीड टू कॉल मी, यू नीड टू बेसिकली व्हाट्सएप मी। सो हैशटैग गोदरेज वृक्ष कर सकते हैं, हैशटैग गोदरेज 103 कर सकते हैं। दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। सो अगर आपको डायल करना है, कॉन्टैक्ट करना है, कर सकते हैं। दिस इज़ 4th रूम। ये कह सकते हैं कि गेस्ट रूम को कन्वर्ट कर सकते हैं, बेसिकली गेस्ट रूम में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये बाहर की तरफ ही है एंड प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी कि घर वाले अंदर हैं एंड जो गेस्ट हैं वो बाहर की तरफ रूम में हैं। अटैच टॉयलेट यहाँ पर दिया गया है, अटैच बैल्कनी अगेन। सो बैल्कनी जो है वो ऑलमोस्ट के सारे रूम्स में है, इवन किचन में भी है। किचन में तो होता ही है यूटिलिटी बैल्कनी, बट कई लोग यूटिलिटी बैल्कनी नहीं देते हैं, तो मैं उसको जनरलाइज नहीं बोल सकती, लेकिन स्टिल सारे रूम्स में यहाँ पे बैल्कनी है। एंड अगर मैं कार्पेट एरिया की बात करूँ तो कार्पेट एरिया भी अच्छा खासा दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि रूम्स कंजेस्टेड बना दिए हैं, छोटे बना दिए हैं, वैसा नहीं है। रूम्स भी अच्छे खासे बड़े हैं, बालकनीज बड़ी है, ड्राइंग डाइनिंग एरिया बड़ा है, और फ्लोर टू रूफ का जो हाइट है वो भी अच्छी खासी दी गई है। अगर आप ड्राइंग डाइनिंग एरिया में देखेंगे ना तो फॉल सीलिंग है ऊपर की तरफ। सो फॉल सीलिंग से ऊपर हाइट है। सो फॉल सीलिंग का अगर आई मीन थोड़ा सा भी मैं वो करूँ तो करीबन 11 पॉइंट समथिंग होगा यहाँ पर फीट जो हाइट दे रखी है। एंड फिर 2 इंच का अगर मैं बात करूँ तो फॉल सीलिंग आ जाता है। सो तब भी 10.5 के करीब आएगा। सो अब हम जा रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं बेसिकली। सो दिस इज़ द मेन डोर जो वहाँ पर दिखाया गया था, ये मेन डोर है वो। सो यहाँ पर मेन डोर जो दिया जा रहा है वो वही आपका 60 मिनट का, बेसिकली 60 मिनट क्या 1 घंटे का हीट जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। सो अभी यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर। एंड आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन से प्रोजेक्ट के लिए आपको जो बेसिकली है डिटेल्स चाहिए या फिर आपको चाहिए एक्सपर्टीज़ चाहिए, आप उसके लिए कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।